गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है। तो एजीके ट्रिपल वन चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द बेनिफिट और पर्पज ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि एक सिक्योरिटी रखने के कंपनी को क्या फायदे होते हैं और उसका पर्पज यानी कि उसका उद्देश्य क्या होता है। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द बेनिफिट्स एंड पर्पज ऑफ एज ए सिक्योरिटी। तो फर्स्ट में आपको पता है जनरली जो भी सिक्योरिटी रखेंगे तो आपको पता होता है कि जनरली उसका यूज क्या होता है। तो फर्स्टली उसका यूज होता है, पर्पज होता है, मोटिवेशन होता है, बेनिफिट्स होता है, प्रोटेक्ट द पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी कंपनी है वहां पे उनके एम्प्लॉयज है, वेंडर है, विजिटर है, उनका जो भी लोग है तो उनका प्रोटेक्ट करना यानी कि उसकी सुरक्षा करना, और जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसकी भी सुरक्षा करना, ये जनरल मेजर्स बेनिफिट और पर्पज होता है सिक्योरिटी का। तो फिजिकल सेफ्टी एंड देयर प्रॉपर्टी, यानी कि उसमें क्या आता है, जो फिजिकल सिक्योरिटी सेफ्टी होती है उनकी और देयर प्रॉपर्टी, जो भी उनका प्रॉपर्टी होता है उसका सेफ्टी रखने का काम, ये प्रोटेक्ट करने का काम ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के घर में अलार्म ट्रिगर बिठाया गया हो तो उसमें क्या होता है, अगर चोर आते हैं तो अलार्म ट्रिगर बजते हैं, सब जो सुरक्षा रक्षक है वो तैनात हो जाते हैं। उसी तरह से अगर ऐसा होता है, पता चलता है उनको, तो ऐसे अलार्म प्रोटेक्शन के रूम में या कंपनी में नहीं जाने की कोशिश करते। तो एक एग्जांपल मैंने बताया आपको। और क्या करते हैं सुरक्षा, अगर उसका बेनिफिट और होता है मिटिगेटिंग सेवरल रिस्क इंक्लूडिंग असॉल्ट, थेफ्ट एंड वेंडलिज्म, यानी कि जो भी कम करने की कोशिश करते हैं सिक्योरिटी, तो जो भी हमले होने वाले हैं, चोरी होने वाले हैं और बर्बरता होने वाली है, उसको कम से कम रोकने की और कम करने की कोशिश, ये बेनिफिट्स होता है, पर्पज होता है सिक्योरिटी का। उसके बाद में गुड सर्वाइव मेजर्स विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर क्रिमिनल्स एंड टारगेट अ पर्सन पीपल, यानी कि अगर अच्छी तरह से आपकी कंपनी में सिक्योरिटी है या तो अदरवाइज किसी कंपनी घर या की बिल्डिंग में आपकी सिक्योरिटी अच्छी तरह से मेक श्योर उधर रहती है तो वो डिफिकल्ट करता है, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट कर लेता है किसको, क्राइम करने वालों को और अपराध करने वालों को, चोरी करने के लिए वालों को ये सिक्योरिटी है तो बहुत डिफिकल्ट होता है वो चोरी करने के लिए या तो अपराध क्राइम करने के लिए। तो फर्स्टली देखा हमने कि प्रोटेक्ट करना पीपल और देयर प्रॉपर्टी, यानी कि कंपनी की प्रॉपर्टी और उनके पीपल्स को, यानी कि प्रॉपर्टी और मालमत्ता जो भी है पीपल्स, उनकी फिजिकल सुरक्षा करना फर्स्टली बेनिफिट होता है, और पर्पज होता है एज ए सिक्योरिटी। नेक्स्ट होता है टू डिटेक्ट क्राइम एंड क्रिमिनल्स, यानी कि जो भी सुरक्षा करना, जो भी अपराध है उनको रोकने की काम करने का काम भी ये सिक्योरिटी करता है, यानी कि घटने वाले अपराध है उनको रोकने का काम भी ये सिक्योरिटी करता है, उसका बेनिफिट होता है। तो इन पोटेंशियल क्राइम सी द प्रॉपर्टी वेल प्रोटेक्टेड, दे आर द लेस द लाइकली टू ट्राई टू ब्रेक इन द और कमिट इन अ क्राइम देयर, यानी कि सी मेनी मेजर्स लाइक गेट्स, फेंसेस एंड सीसीटीवी कैमरा एंड अराउंड द कंपनी, यानी कि क्या होता है, अगर आपकी कंपनी में ठीक तरह से सिक्योरिटी है और वेल प्रोटेक्टेड आपकी प्रॉपर्टी है, कंपनी है, उधर सीसीटीवी कैमरे से गेट लगे हुए हैं, अंदर एक बाहर एक, ऐसे प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो क्या होता है ऐसे प्रोटेक्शन में आप कंप्लीटली जो भी अपराध करने वाले क्राइम्स है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको बाहर ही रोक सकते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा में आपको दिखाई देता है कि बाहर से कोई अटैक हमला करने की कोशिश कर रहा है, उसकी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई देती है, आपको डिटेक्ट कर रहे हैं आप, तो उसको क्या करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो सुरक्षा प्रदान होती है उस कंपनी में, तो उसके साथ उस कंपनी में अपराध या तो कुछ प्रॉपर्टी की चोरी, थेफ्ट होने की जरूरत से कम मिटिगेशन होता है और उधर ऐसी कंपनी में कोई चोरी करने का, अपराध करने का पंगा नहीं लेता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं सिक्योरिटी। उसके बाद में होता है टू क्रिएट अ सेंस टू सेफ्टी फॉर दोज लिविंग और वर्किंग इन द एरिया, यानी कि कंपनी में आपके जो भी वर्कर्स है, काम करने वाले एम्प्लॉयज है और विजिटर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, उनके प्रति जो सेफ्टी की सेंस है, सुरक्षित है हम, ऐसे सेंस भावना पैदा करने के काम भी एक बहुत ही अच्छी तरह से निभाती है सिक्योरिटी। तो important in the place where the crime is rampant और सुरक्षा,
यानी कि जहाँ पे ये सुरक्षा की भावना कहाँ पे पैदा करनी चाहिए, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपराध घटते हैं, क्राइम्स होते हैं, तो उधर की लोगों की भावना होती है असुरक्षित होती है। उनके दौरान अगर सिक्योरिटी वहां पे एक भावना प्रदान करे कि आपकी सुरक्षा है, हमारी जिम्मेदारी है, सुरक्षा ठीक तरह से है, तो उनके कानून के प्रति और सिक्योरिटी गार्ड के प्रति विश्वास पैदा होता है और जो भी उधर का माहौल है वो अच्छी तरह से ठीक ठाक रहता है। तो सुरक्षा प्रदान भावना निर्माण करने का काम भी ये क्रिएशन करती है, तो ये सिक्योरिटी करती है, ये भी एक बेनिफिट होता है। तो जो भी कंपनी में काम करने वाले पर्सन है वो ठीक तरह से सुरक्षा सर्वसामान्य निजी लाइफ काट सकते हैं और अपना काम ठीक तरह से कर सकते हैं। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का काम भी ये सिक्योरिटी करती है, यानी कि मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर कैसे करती है, तो अपराध को रोकने की, उसकी कम से कम करने की, मदद करने का काम ये करती है। एग्जाम्पल, यानी कि जो भी अपराध घटने वाले हैं उसको कम से कम करने का, अगर सिक्योरिटी हो तो कोई भी चोरी नहीं कर सकता, अगर वो दिखता है तो भी चोरी करने की संभावना कम होती है, तो उस अपराध को, होने वाले अपराध को रोकने का काम भी करती है। और उसमें जो उसको जो भी हेल्प मिलती है कानूनी व्यवस्था को रखने की, तो अपराध कम से कम घटित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, बड़ी संख्या में वहां पे लोग आते हैं, स्टेडियम होता है, तो उधर रोकने का काम उनको क्या करता है, उनको कानून बनाने का काम भी, मदद करने में ये सिक्योरिटी काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है टू सपोर्ट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि आपराधिक न्याय प्रणाली के समर्थन करने का काम भी ये सिक्योरिटी करती है। यानी कि बाय गैदरिंग एविडेंस एंड प्रोटेक्टिंग विटनेस, यानी कि जो भी कंपनी में अगर कोई घटना घटित हो, अपराध घटित हुआ हो, तो उसको जो एविडेंस होते हैं उसको गैदरिंग यानी कि कंप्लीट करने का काम भी, गैदरिंग करने का, उसको सुरक्षित रखने का काम भी ये सिक्योरिटी करता है। और प्रोटेक्टिंग विटनेस जो भी होते हैं उसको प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है। जब तक वहां पे आपकी पुलिस नहीं आती तब तक उसको गैदरिंग एविडेंस ठीक तरह से रखना और उसको प्रोटेक्शन करना विटनेस को, ये काम भी सिक्योरिटी करते हैं। यानी कि सीसीटीवी कैमरा सर्वाइलेंस, उसमें भी डाटा, वहां से भी हेल्प आइडेंटिफाई कर सकती हो, क्रिमिनल कौन सा है क्या नहीं, वो देकर पुलिस को हेल्प कर सकती है। तो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द प्रिपेंडर और मोर इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी अपराध घटित हुआ है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा एविडेंस देके वो स्ट्रॉन्ग केस बनाने में एक वकील यानी कि एडवोकेट की सहायता कर सकती है और उनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो इस तरह से वो न्याय प्रणाली को, अपराध न्याय प्रणाली को रोकने का समर्थन कर सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि एज ए सिक्योरिटी के बेनिफिट्स कौन से होते हैं, उनके पर्पज क्या होते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट में कंपनी में आप सिक्योरिटी लगाओगे तो फर्स्ट में वो कंपनी की जो पीपल्स है उनका फिजिकली प्रोटेक्ट और कंपनी की प्रॉपर्टी उसको प्रोटेक्ट करने का फर्स्ट में काम करती है। नेक्स्ट में टू डिटेक्ट क्राइम एंड क्रिमिनल्स, क्राइम अपराध और जो भी घटित होने वाली घटना है उसको रोकने का काम करती है। उसके बाद में टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेफ्टी और द यूज दोज लिविंग और वर्किंग इन द एरिया, यानी कि कंपनी में काम करने वाले लोगों के मन में सुरक्षा की भावना प्रदान, यानी कि सुरक्षा है, सुरक्षित है हम, ऐसा सुरक्षा की भावना पैदा करने का काम भी ये सिक्योरिटी करती है। टू मेंटेन अ लॉ ऑर्डर, यानी कि कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने का काम भी वो सिक्योरिटी करती है। और टू सपोर्ट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि अपराध न्याय प्रणाली का समर्थन करने का भी काम वो करती है, ज्यादा से ज्यादा एविडेंस देती है, ज्यादा से ज्यादा उनको जो भी विटनेस है उनको प्रोटेक्टिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पास आउट करते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी पूछे आपको कि सिक्योरिटी क्यों रखे हम, सिक्योरिटी के क्या बेनिफिट है, सिक्योरिटी रखने का पर्पज क्या होता है, तो कभी भी आप इंटरव्यू में अगर फेस करोगे तो सिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए कंपनी में, अगर कोई भी पूछे आपको, तो इस सारे जवाबों का सवाल आप इस वीडियो को देखने के बाद दे सकते हैं। और मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।